आप युवा हैं या आप वयस्क हैं या आप प्रोन हैं, आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए क्योंकि यह हर स्त्री पुरुष के वित्तीय प्रबंधन की जानकारियों से जुड़ा हुआ वीडियो है। भारतीय और विश्व की जीवन शैली में 60% लोगों की आवश्यकता बनता जा रहा है पर्सनल लोन। आइए चर्चा करते हैं ये व्यक्तिगत ऋण क्या है, क्यों आवश्यक है, हर व्यक्ति की जरूरत क्यों बन रहा है, कैसे लोगों को ये ऋण मिलना चाहिए, पारिवारिक और राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या क्या फायदे हैं। ये व्यक्तिगत ऋण राष्ट्र विकास में कैसे सहायक है और बैंकों को क्या क्या फायदे हैं, इसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। आजकल जीवन शैली ऐसी बनती जा रही है कि वेतनभोगी लोगों के अलावा जो भी लोग हैं उनकी आय में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस उतार चढ़ाव के पीछे कई सारी परिस्थितियां होती हैं। सामान्यतः बातें करें तो स्वास्थ्य, मौसम, सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, महामारियां, भावों में उतार चढ़ाव, असीमित पारिवारिक खर्चे, विशेष परिस्थिति जनित खर्च इत्यादि। इस प्रकार के जीवन चक्र और आर्थिक चक्र में संतुलन बैठाने के लिए पर्सनल लोन लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। बैंकें और विकासशील देशों की सरकारें इस प्रकार की परिस्थितियों को बहुत अच्छी प्रकार से समझती है। पर्सनल लोन एक प्रकार से व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाए रखने वाला ऋण होता है। इस ऋण राशि की सीमा की बात करें तो ये 2.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के मध्य आदर्श माना जाता है। ये व्यक्तिगत ऋण आम लोगों की जरूरत के कारण सस्ता भी होना बहुत जरूरी होता है। व्यक्तिगत ऋणार्थी हर प्रकार का यानी शिक्षित और अशिक्षित हो सकता है, इसलिए इस ऋण की डॉक्यूमेंट प्रक्रिया बहुत ही सरल होनी चाहिए। पर्सनल लोन व्यक्तिगत शपथ पत्र पर आधारित होने चाहिए। पर्सनल लोन में सिबिल स्कोर का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। अन्य सरकारी और गैर सरकारी ऋणों से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पर्सनल लोन को मात्र आर्थिक संतुलन समझा जाना चाहिए। इस ऋण की सहायता से व्यक्ति आर्थिक सशक्त होकर अपनी आय के संसाधनों और क्रियाकलापों को जारी रख सकता है। ऐसा पर्सनल लोन का उद्देश्य होना चाहिए। पर्सनल लोन से व्यक्ति को मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसी स्थितियों से बचाया जा सकता है। व्यक्ति का पारिवारिक, पारिश्रमिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को ऊपर उठाया जा सकता है। व्यक्ति का स्वाभिमान को बरकरार रखा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से देखने को मिला है कि पर्सनल लोन वेतनभोगी और रजिस्ट्रेड बिजनेसमैन को ही अधिकतर दिया जाता था। लेकिन ये आम भारतीय नागरिक के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। गरीबी का बहुत बड़ा कारण था। विकसित भारत के लिए अभिशाप था। राष्ट्रीय आर्थिक असंतुलन और पिछड़े भारत का प्रमुख कारण था। ग्रामीण जीवन शैली और रीति रिवाजों का आर्थिक पतन था। इससे समृद्ध और सुखी भविष्य की धारणाएं गलत होती जा रही थी। इसलिए वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए वित्तीय सलाहकारों और सरकार ने मिलकर आम भारतीय को पर्सनल लोन देकर जीवन शैली को उन्नत बनाने के लिए और भारत को विकसित और आर्थिक सशक्त बनाने के अथक प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान में आम भारतीयों की आवश्यक और अतिआवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्सनल लोन दिया जाना चाहिए। ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक सशक्त बनाने में मदद करेगा। आम भारतीय परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत का जनजीवन और इकोसिस्टम संतुलित प्रबंधन के साथ विकास करेगा। बैंकों के प्रॉफिट का सकारात्मक ग्राफ बढ़ेगा। हीन भावनाओं का अंत होगा। आम भारतीयों से बैंकें इस व्यक्तिगत ऋण की अदायगी भुगतान के लिए वार्षिक लक्ष्य रखेंगी। इस योजना के तहत ऋणी अपनी सुविधानुसार कभी भी कहीं भी जितना उपलब्ध उतना ही ऋण जमा करके ऋण का असीमित समय में भुगतान कर सकता है। भारतीय बैंकों के इस पर्सनल लोन सिस्टम के माध्यम से ऋणों में संतुलन बनाया जा सकता है। ये व्यवस्था राष्ट्र के वित्तीय प्रबंधन को सुधारने में मदद कर सकती है। पर्सनल लोन व्यक्तियों की लग्जरी जीवन शैली के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। ये ऋण जरूरतों के लिए आम जन को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की लोन व्यवस्थाओं से भारत शीघ्र अतिशीघ्र विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है।
भारतीय बैंकों का ये पर्सनल लोन विश्व की बैंकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। हम सब भारतीयों को इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाओं का समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन को ऊपर उठाया जा सकता है। ये पर्सनल लोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाओं से मिलने चाहिए। इस प्रकार के ऋणों की प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए। आम जन और बैंकों के संबंध अच्छे रहने चाहिए। यदि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।